हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी चल रही थी और उसमें हम देख रहे थे त्रिकोणमिति को बच्चों, ठीक है ना। और हमने जो है उसमें 8.3 यानी कि 3 अध्याय ख़त्म कर लिया है त्रिकोणमिति के अंदर बच्चों। अब जो चौथा अध्याय है बच्चों वो है सर्वसमीका। और चौथे अध्याय को करने से पहले आपको त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र आपको याद होनी ही चाहिए। अगर वो सूत्र आपको नहीं याद है तो फिर समस्या आपको आने वाली है बच्चों। तो वो सारे जो महत्वपूर्ण सूत्र आपके बन सकते हैं जो कि आपके क्लास 10th के लेवल के हैं या फिर क्लास 10th लेवल से ज़्यादा भी हैं, उन सभी को पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ऐसे होंगे जो 10वीं पास करने के बाद बायोलॉजी ले लेंगे और इंटर में ये सूत्र पढ़ने का उनको मौका नहीं मिलेगा। बाकी जो है अगर वो डेरिवेशन करेंगे जैसे फिजिक्स वगैरह के अंदर, तो कहीं न कहीं त्रिकोणमिति के इन सूत्रों का उनको ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों त्रिकोणमिति में जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र बन सकते हैं वो सारा बताने वाला हूँ। और इसका जो चैप्टर है वो अगले दिन मैं लगवाऊँगा बच्चों, ठीक है ना। तो आज जो है पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट जो सूत्र बन सकते हैं वो सारे आप लिख लीजिएगा बच्चों। और उससे अगर आपने वो पूरा सूत्र देख लिया तो सर्वसमीका आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सूत्र को। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों यहाँ पे सीधे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 पहला सूत्र है बच्चों, इसको आप याद रखना। ये पहला सूत्र है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होगी। दोनों कोण एक समान होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर ये ए है और ये बी है तो 1 नहीं होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। यहाँ से एक और सूत्र बन जाएगा, ये तो पहला बना। दूसरा यहीं से बन जाएगा कि साइन स्क्वायर ए को आप यहीं छोड़िएगा, कास को आप उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, वहाँ पे 1 माइनस कास स्क्वायर ए बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। एक सूत्र और बन गया कि साइन स्क्वायर ए बराबर कितना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब वही चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर आप कॉस को यहाँ छोड़ते हैं, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए को वहीं रहने देते और साइन को उस उधर लेके जाते उस साइड में, एक तो पहले से है और प्लस साइन स्क्वायर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, है ना बच्चों। माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका तीसरा सूत्र बच्चों, ठीक है ना, जो कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है बच्चों। तो ये हो गया एक सर्वसमीका से मैंने आपको 3 दिखाए यहाँ पे, ठीक है बच्चों, 3 सूत्र। अब यहाँ पे अगला देखिएगा कि अगर आप देखेंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। क्या होगा बच्चों, 1 होगा। इससे भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और इससे आगे भी हम सूत्र बनाएंगे, ये चौथा सूत्र कह सकते हैं। इसी सूत्र से 2 और सूत्र निकालेंगे बच्चों, देखते जाइएगा। बहुत सारे जो सूत्र हैं ना बच्चों, आपको मैं यहाँ पे किस तरह से याद करा रहा हूँ, ठीक है ना। इससे सेक स्क्वायर ए को आप यही रन दीजिएगा और माइनस टेन स्क्वायर को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। मतलब एक फार्मूला और बन गया, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इन सब का काम बच्चों आपको लगने वाला है चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, एक्सरसाइज के अंदर बच्चों। छठवां देखिएगा, अगर टेन स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊं और 1 को मैं इधर लेके आऊं तो यहाँ पे सेक तो वैसे ही है, सेक को तो छू नहीं रहा हूँ मैं। 1 जब इधर आएगा तो माइनस 1 होगा क्योंकि उधर प्लस 1 है, और माइनस टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ से एक और फार्मूला बन गया कि टेन स्क्वायर ए बराबर कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। बात समझ में आई। कितने सारे यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, सारा का सारा सूत्र जो है, जितने इंपॉर्टेंट सूत्र हैं आज लिख लीजिएगा, वो सारे मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कराने वाला हूँ बच्चों, ठीक है ना, इस वीडियो के अंदर। चलिएगा आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे देखेंगे तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। यहाँ भी इस सूत्र को लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। ये 7वां हो गया। 8वां सूत्र अगर देखेंगे यहीं से, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ भी क्या बन गया आपका, एक सूत्र बन गया बच्चों। बात समझ में आई। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। देखते जाइएगा किस तरह से आराम से ये सारे के सारे सूत्र जो है आपके बन के आ रहे हैं। 9 नंबर देखेंगे यहाँ बेटा कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि कॉट को उधर ले जाइए, 1 को इधर लेके आइए, और ये तो कॉसेक आपका वहीं पे है, कॉसेक स्क्वायर ए।
यहाँ पे प्लस एक इधर आएगा तो माइनस एक होगा, और माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा इधर जा करके। यहाँ पे एक और फार्मूला बन गया बच्चों, ठीक है ना, एक और फार्मूला बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है यहाँ पे जितने यहाँ पे जो समीकरण थी, मैंने 3 सूत्र केवल 1, 2 और 3 से, ठीक है ना, 1, 2, 3 से जो है मैंने 9 यहाँ पे सूत्र बनाए हैं बच्चों, ठीक है ना। केवल 3 आप याद रखेंगे ना तो बाकी के ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि सबको रटना है, ऐसा नहीं सबको रटना है बेटा, ठीक है ना। केवल आपको ये 3 अगर याद होंगे ना, केवल ये 3 अगर आपको याद होंगे तो बाकी का आप निकाल लेंगे। इससे मैंने इन दोनों को निकाला था, और इससे मैंने इन दोनों को, और इससे मैंने इन दोनों को निकाला था। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आगे के सूत्रों को देखते हैं बेटा, ठीक है। चलिए बस देखते जाइएगा, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों। जितना हम लोग बना देते हैं ना कि बहुत भयंकर है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि cos 2a बराबर कितना होता है, तो हम कहते हैं कि 2 सूत्र बन सकते हैं यहाँ पे। एक होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक सूत्र ये बन गया, जाहिर सी बात है कि बन जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। एक cos 2a का ही एक और सूत्र बनेगा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर a, ठीक है ना, 2 साइन स्क्वायर a बन जाएगा, ठीक है ना। cos 2a का एक और सूत्र बनेगा आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, फिर cos 2a का एक और बन जाएगा क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a। आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ये मैंने एक ही मतलब आपके cos 2a की 4 वैल्यू होती है, और कंडीशन के हिसाब से जो है ये चारों के चारों सूत्र आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के लैंग्वेज के ऊपर बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बताना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और उस अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पे मान रखेंगे। बहुत आसान चीज़ें हैं, जब एक बार हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे तो सूत्र भी रखने आ जाएगा बच्चों। बस आप जो है अपने दिमाग में रखे रहिएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लगाने जाएंगे ना तो ये आपका दिमाग में अगर ये क्वेश्चन रहेगा ना तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक इसमें से किसी एक सूत्र को आगे कर देगा। याद रखिएगा आप, अगर ये जितने भी मैं सूत्र आपको बता रहा हूँ अगर आपने याद कर लिया तो आपके दिमाग में तो रहेगा ना बच्चों। जब आप क्वेश्चन लगाने जाओगे और क्वेश्चन की जो डिमांड होगी ना, ऑटोमेटिक आपका दिमाग, आपको कुछ नहीं करना, आपका दिमाग खुद ही उस सूत्र को आगे कर देगा। इन सारे सूत्रों में से जिस सूत्र की ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगी आपका दिमाग जो है उसको ऑटोमेटिक आगे कर देगा, और आप जो है वहाँ पे ऑटोमेटिक लगा देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग पे छोड़ दीजिए, लेकिन दिमाग में वो डेटा तो रहना चाहिए। अब पता नहीं दिमाग में डेटा ही नहीं है, दिमाग में सूत्र ही नहीं है, तो आगे क्या करेगा, घंटा नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ पे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें बच्चों। अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये मैंने आपको कॉस के संबंध में बता दिया है, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा साइन के संबंध में देख लीजिए बच्चों, ठीक है ना। अगर आपसे साइन 2a की वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, 2 साइन a इंटू कॉस ए, और फिर साइन 2a की वैल्यू पूछेगा तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे 2 tan a, ठीक है बच्चों, 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपका साइन 2a का 2 वैल्यू बच्चों, ठीक है ना। साइन 2a का 2 सूत्र बच्चों यहाँ पे आपने देख लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों, मज़ा आएगा इसमें, और कुछ नहीं, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बस आप देखते जाइएगा, ठीक है बच्चों। अगर आप देखेंगे tan 2a का, है ना बच्चों, tan 2a का अगर देखेंगे तो क्या होगा, केवल एक ही सूत्र बनेगा इसमें, 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a। बच्चा यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना, इस सूत्र के अंदर, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। साइन 2a वाले में ये प्लस होता है और tan 2a वाले में क्या होता है बेटा, ये माइनस होता है, बाकी कुछ नहीं है। जल्दी से आप इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे जल्दी से इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। और एक बात और समझिएगा, यहाँ पे एक बात मैं और आपको थोड़ा सा ऐड करके बताना चाहूँगा इसमें से। यहाँ पे जो कोण होता है ना बच्चों, यहाँ जो कोण है उसका आधा इधर कोण बनता है, याद रखिएगा। यहाँ 2a था, इधर a बना आधा, 2a का आधा कितना होगा, a होगा। 2a था इधर क्या है, a है, 2a था इधर a है, 2a था इधर क्या है, a है बच्चों।
मतलब जितना कोण इधर होगा उसका आधा इधर बनेगा। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी दे देता है cos 4a। अब इसका सूत्र पूछ देगा, लड़का घूमता रह जाएगा, इसका क्या सूत्र है? कुछ नहीं सूत्र है बच्चा, यही सूत्र है। इसको आप लिख सकते हो ना, cos 2 इंटू 2a नहीं लिख सकते क्या यहाँ पे? cos 2 इंटू 2a, और इस पूरे को a मान लोगे तो 2a का फार्मूला बन जाएगा। तो क्या होगा लालू जरा बताना आप लोग? ये हो जाएगा, अगर आप ये वाला फार्मूला रखना चाहेंगे तो cos स्क्वायर 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a हो जाएगा। मतलब जितना कोण यहाँ पर रहेगा उसका आधा कोण हम यहाँ रखते हैं। ठीक है बच्चों, उसका आधा कोण जो है हम यहाँ पे रखते हैं। जैसे कि cos 4a है ना बच्चों, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a है, तो 4a का आधा कितना होगा? 2a होगा। ये a इसलिए था क्योंकि यहाँ 2a था, तो इसका आधा केवल a होगा। बात समझ में आ रही है ना? कंसेप्चुअली समझना है, ठीक है ना? फिर cos 4a बराबर कितना होगा लालू? यहाँ पे ज़रा ध्यान देना। cos 4a बराबर यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 4a का मतलब 2a माइनस 1 हो जाएगा। फिर cos यहाँ पे 4a बराबर एक और हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 2a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 2a। ठीक है ना? तो ये फिर भी जो है ना, जो भी है यहाँ पे जितना भी कोण है, आप देख रहे हैं 2a है, यहाँ पे क्या होगा? उसका आधा हुआ है ना, 2a है तो आधा हो गया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है बच्चों यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है ना? जितना कोण है उसका आधा। और इसमें एक बहुत ही चर्चित क्वेश्चन आपको जानते हैं कहाँ से बनाता है बच्चों? को आपसे पूछता है cos x का फार्मूला। ठीक है ना? cos a का फार्मूला। ठीक है ना? cos x हो जाए या a हो जाए, देखिए a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, b हो सकता है, r हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, याद रहना चाहिए। ठीक है ना? अब सुनिए यहाँ पे, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे बच्चों cos x का। ठीक है ना? ये नोट करिएगा। बहुत लोग कहते हैं cos a का फार्मूला क्या होता है, तो हम कहते हैं बेटा क्या? cos स्क्वायर a बटा में 2 माइनस साइन स्क्वायर a बटा में 2। अब कमेंट करके बताइए किस नियम से हो रहा है। ठीक है ना? फिर cos a का फार्मूला देखेंगे आप लोग, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बटा में 2। फिर cos a का फार्मूला देखेंगे तो क्या होगा? 2 cos स्क्वायर a बटा में 2 माइनस 1। फिर cos a का फार्मूला क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा में 2 होगा बच्चों। ठीक है ना? याद रहना चाहिए इस पूरा का पूरा सूत्र आपको। ठीक है? यहाँ मैं वापस से लिखता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर साइन के पदों में लिखेंगे तो साइन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 साइन a बटा में 2 इंटू कॉस a बटा में 2। फिर साइन दूसरा मान जिसका होता है 2 tan a बटा में 2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा में 2। अगर tan a के फार्मूले में लिखें, tan a का कितना होगा? तो आप कहिएगा 2 tan a बटा में 2 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 2। अब आप देख क्या पा रहे हैं बच्चों यहाँ पे? तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी यहाँ कोण था उसका मैंने आधा इस जगह पे रखा है। आपको ये वाला तो अगर याद हो गया ना, ये सारे आपको याद हो जाएंगे और इस पे आपको बहुत ज़्यादा आपको आगे मिलेगा बच्चों। ठीक है ना? आप इंटर में जाएंगे, आप बायोलॉजी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डेरिवेशन करने तो जाना है ना फिजिक्स में। फिजिक्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उस फिजिक्स के अंदर इनका यूज़ होगा। त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो हर जगह घुस जाता है ना? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका यूज आपको डेरिवेशन में होगा, वहाँ आप समझ नहीं पाओगे। अगर आपने ये समझ लिया है, ये चीज़ आपको याद है, तो आप बहुत आराम से वहाँ पे कर ले जाओगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? तो आइए चलते हैं। तो आप जो है इसको भी याद रखिएगा, इन सारे सूत्रों को भी जो है आप लिख लीजिएगा, यहाँ से ये वाले, ठीक है ना, और यहाँ से बेटा ये वाला सूत्र। ठीक है ना? यहाँ पे आप देखेंगे cos 2a का 4 फार्मूला है और cos 2a के ही आधार पे मैंने a निकाला है, क्योंकि cos a बराबर cos स्क्वायर a बटा में 2, क्योंकि cos 2a बराबर कितना था? cos स्क्वायर। देखिए सारा का सारा ढांचा वही है, देख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ जितना कोण था उसका आधा कोण यहाँ रखना है। 2a था तो मैंने यहाँ रख दिया, a था तो a बटा में 2 रखना पड़ेगा। ठीक है ना? बाकी कुछ नहीं किया मैंने बेटा यहाँ पे। ठीक है? बाकी मैं कुछ किया ही नहीं हूँ। ठीक है ना? सारा का सारा वैसे ही है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं आगे इसके जो सूत्र बन सकते हैं वो देखते हैं बेटा। ठीक है ना? अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे तो सही था, आप आधा कर देते, लेकिन अगर यही sin 3 होता तो क्या आधा कर पाते? क्या आधा कर पाते बेटा? sin 3 होता तो क्या
वहाँ पे कैसे होगा उसका आदत, फिर दिक्कत हो जाती। तो यहाँ देखिए sin 3 वाले के लिए क्या होगा आपका, और देखिए यहाँ पे अगर आपको दिया है sin 3a का फार्मूला क्या होगा, तो बच्चों याद रखिएगा जो sin 3a का फार्मूला होता है वो 3 sin a माइनस 4 sin QA होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। फिर आपसे पूछेगा cos 3a का फार्मूला, तो बच्चा इसको भी आप याद रखेंगे 4 cos QA माइनस 3 cos A, ये भी आप याद रखिएगा cos 3a का है। अगर आपसे पूछेगा tan 3a का फार्मूला तो क्या होगा बच्चा, यहाँ पे देखिए जितने भी आपको फार्मूले मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 tan A माइनस tan QA बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसे भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं ये सारे, ठीक है बच्चों। तो एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, tan 3 cos 3 और यहाँ पे जो है आपका cos साइन, ठीक है बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे आगे आगे जो आपके फार्मूले बन सकते हैं इम्पॉर्टेंट त्रिकोणमिति के अंदर, ठीक है बच्चों। वो सारे फार्मूले मैं आपको यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि साइन a प्लस बी बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे साइन a इंटू कास बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। बात समझ में आई। फिर मैं कहूँ कि साइन a माइनस बी बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। याद रहेगा बच्चों आपको, ये दोनों फार्मूले याद रखिएगा। केवल आप एक का याद कर लेंगे ना तो दूसरे का याद होगा, क्योंकि प्लस की जगह केवल माइनस लगा देना है। कॉस वाले में क्या होगा, कॉस ए प्लस बी तो होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस में जो बेटा यहाँ प्लस होता है उसके लिए माइनस लगाना पड़ता है, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे कॉस ए माइनस बी में वही फार्मूला होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा कॉस के अंदर। ये फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। कॉस के टर्म्स में है, याद रखिएगा। ये साइन के टर्म में फार्मूला है, ये जो है आपका कॉस के टर्म्स में फार्मूला है बच्चों, ठीक है ना। टेन वाला भी यहाँ पे देख ही लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगर आपको दे दिया है कि टेन ए प्लस बी तो क्या करेंगे आप, टेन ए प्लस टेन बी बटे में क्या होगा बेटा यहाँ पे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर कॉट टेन ए माइनस बी के रूप लेंगे, टेन ए माइनस बी के रूप में, तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी बटे में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। वही चीज़ रहेगा, केवल यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। दूसरे वाले फार्मूले के अंदर यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेटा निकल गया आपका टेन के रूप में। अगर आप इसी को कॉट के रूप में निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, क्योंकि कॉट के रूप में भी तो बन सकता है ना, कॉट ए माइनस बी, है ना। तो क्या होगा कॉट ए प्लस बी के लिए यहाँ पे क्या होता है, माने पूरा उल्टा हो जाता है, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटे में कॉट बी प्लस कॉट ए होगा बच्चों, ठीक है ना। वापस देखेंगे कॉट ए माइनस बी बराबर क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बटे में कॉट बी माइनस कॉट ए। यहाँ याद रखिएगा बी पहले रहेगा और माइनस ए बाद में रहेगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपका काट वाला फार्मूला भी यहाँ क्लियर हो जाता है। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पे जो आपके फार्मूले हैं इन्हें भी आप नोट करके रखिएगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में या फिर कहीं भी त्रिकोणमिति का कोई दिक्कत कोई लोचा ना रहे। इतना अगर आप जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उतना अगर आपने तैयार कर लिया तो त्रिकोणमिति में भरोसे के साथ कह सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे जो है एक आध और भी बच जा रहे हैं उनको भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा का सारा यहाँ पे हम देखते जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई समस्या की बात नहीं है। चलिए अब जो है और भी चीज़ें हैं हमारे यहाँ थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे
सबसे पहले अगर बात करें हम लोग आगे की जो सूत्र हैं, जैसे कि कोणों का योग वगैरह, ठीक है ना, साइन सी इंटू साइन डी, ठीक है बच्चों, साइन सी प्लस डी। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा गया है साइन सी प्लस डी का फार्मूला, ठीक है ना, साइन सी प्लस डी का फार्मूला याद रहेगा बच्चों, साइन सी प्लस साइन डी। देखिए यहाँ पे मैं कैसे लिख दिया, साइन सी प्लस साइन डी होगा ना यार, साइन सी प्लस साइन डी। इसका फार्मूला अगर आपसे पूछेगा सीधे आप क्या बताओगे, बहुत ही आसान फार्मूला है बच्चों, ठीक है ना, 2 साइन देखिए यहाँ पे 2 साइन, ठीक है ना, सी प्लस डी, ठीक है बच्चों, क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी बटे में 2 इंटू क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 2 साइन सी प्लस डी हो जाएगा, और यहाँ बेटा आपका हो जाएगा कास, ठीक है ना, कास, यहाँ पे हो जाएगा कास सी माइनस डी बटा में 2। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। एक बार जो है ना जितने भी आपके फार्मूले हैं ना, वो सारा का सारा जो फार्मूला है बहुत ही आप आराम से लिखिएगा, और उसको रोज़ाना एक बार लिख करके प्रैक्टिस करते चलिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप याद करते हो उसे आप एक बार लिख लोगे तो वो चीज़ें आराम से याद हो जाती हैं बच्चों, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है आपका। चलिए अगर हम इसको आगे की तरफ चलते हैं तो इसको हम लिखेंगे साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है ना, साइन सी माइनस साइन डी। यहाँ पे ए बी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ए और बी भी हो सकता है, तो यहाँ ए भी हो जाएगा साइन सी और डी की जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है, वही फार्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 कास सी प्लस डी बटा में 2, और ये हो जाएगा इंटू साइन सी माइनस डी बटा में 2, है ना बच्चों। अब आगे मैं आपसे कहूँ कि कास सी प्लस कास डी का फार्मूला क्या होगा, कास सी प्लस कॉस डी बराबर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ भी आप आराम से बता सकते हैं, कितना होगा यहाँ पे, ये कहेंगे 2 कॉस सी प्लस डी बटा में 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बटा में 2। ये भी इम्पोर्टेंट था, कोई दिक्कत नहीं है। एक फार्मूला और बच रहा है आपका, कौन सा, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा आपका 2 माइनस 2 साइन सी प्लस डी बटे में 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन सी माइनस डी बटे में 2। यहाँ तक जो है आप याद रखेंगे सारा का सारा फार्मूला बच्चों, ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि और भी फार्मूले बन सकते हैं, लेकिन क्लास 10th के लेवल में अगर आप हैं तो इतना आपके लिए काफ़ी है। अगर आप बायोलॉजी भी ले लेते हैं जा कर के इंटर के अंदर तो भी इतना काफ़ी है। अगर आप मैथ लेते हैं तो आगे आपको फार्मूले पढ़ने को मिलेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको आज जो है इस वीडियो में मैंने जो आज बताया है वो सारा नोट डाउन करके याद रखिएगा, तभी जो है सर्वसमीका त्रिकोणमिति बहुत आसान हो पाएगी बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे बच्चों, फिर जो है आगे के क्लास में जो है हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 8.4 को। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, जय हिंद।